मेरे साथ मंच पर बैठे आपके गांव के सरपंच भाई इसरार जी और सरपंच खालिद जी, स्टेज का संचालन कर रहे वैसे तो हमारे पार्टी के ऑफिशियल संचालक तो टीपी सिंह जी हैं, लेकिन यहाँ इस इलाके के संचालक सुखदेव जी हैं। यही सारे पंचों में मिल रहे हैं और सभी मेरे साथ आए सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने यहाँ पहुँचने पर जो ये ट्रैक्टरों के काफिले से और फूल मालाओं से मेरे स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। आज आपके बीच में मैं और मेरे सभी साथी वोट मांगने की अपील करने के लिए है। वोट की अपील, 5 तारीख का इलेक्शन है और इस बार आप लोगों ने अपनी सरकार इस प्रदेश के अंदर बनानी। आपकी अपनी सरकार वो सरकार है जो किसान की सरकार है, जो व्यापारी की सरकार है, मजदूर की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, नौजवान की सरकार है, 36 बिरादरियों की सरकार है और वो सरकार और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के लिए काम किया है, इसको बहुत आगे तक कांग्रेस लाई। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले प्रचार करते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, 70 साल में तो 70 साल की तो कांग्रेस की बहुत देन है इस देश को, लेकिन आपने 10 साल में वो सारा बेचने का काम करा और पूरे देश और प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैलाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम करा कि इतना भ्रष्टाचार आपने कभी नहीं देखा होगा जितना इन 10 साल के दौरान। इन्होंने सपने दिखाए थे, सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका लिया लेकिन विकास इन्होंने सिर्फ अपने नेताओं का करा है भारतीय जनता पार्टी के। आप उठा के देख लें, जो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। जितने नंबर 2 के काम है सारे भारतीय जनता पार्टी में। आपके इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम आपने 2014 में इनके 4 विधायक जिताए थे यहाँ से, जब पहली दफा भाजपा की सरकार बनी। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि वायदे भी ऐसे थे मोदी जी के, अच्छे दिन आएंगे, काला धन भी आएगा, 15-15 लाख भी मिलेंगे और महंगाई कम होगी। भाइयों और बहनों, गैस सिलेंडर 350 का हो गया, इसको नमस्कार करके जाना। अब वो 1200 का हो रहा है, अब कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। गरीब के सर पे छत होगी, तो नौजवानों को रोजगार मिलेंगे 2-2 करोड़। ये सारे इनके जुमले थे बस, क्योंकि सच तो कोई साबित हुआ नहीं। आज वो कहते हैं हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ ये भी बता दो कि सबसे अमीर पार्टी भी है। आज जितना ये मैं तो कहता हूँ काला धन और ये नोटबंदी का सारा पैसा ये सब भाजपा वाले के पास। सब नोटबंदी से बताइए क्या फायदा हुआ आम आदमी को, लाइनों में लगा दिया आप लोगों को। आज हमारे व्यापारी मेटल के और फ्लाई के जगाधरी से, जो इतनी पुरानी मेटल इंडस्ट्री है, यहाँ से अपना कारोबार बंद करके दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि तो परेशान है। सरकार उनकी सुनती नहीं, सरकार तो किसी की भी नहीं सुनती, किसानों की नहीं सुनी। आपने देखा ही किसान जब दिल्ली जा रहे थे क्या क्या इन्होंने नहीं करा, लाठियां इन पे बाजी, आंसू गैस इन पे दागे, रास्ते इनके बंद कर दिए, जेसीबी से फाड़ दिए, कीले बिछा दी सड़कों पर और क्या क्या नहीं कहा। और तो सरपंच गए अपनी मांगों को रख के लेके, उन पे लाठी, उनका जवाब भी लाठी। आशा वर्कर गई, उन पे भी लाठी, और कोई मुलाजिम गया, उन पे भी लाठी। तो इनका जनता की आवाज सुनने का मन नहीं है बिल्कुल भी। जनता क्या चाहती है ये तो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी बात आप पे थोपते हैं। अगर फिर भी कोई ना माने तो उस पर झूठे मुकदमे बना के अंदर दे दो। ये हमारे मंत्री जी कहते थे 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन हमारे किसानों ने अपना जज्बा नहीं तोड़ा, जज्बात नहीं तोड़े, हौसला नहीं तोड़ा। वहां बैठे रहे 14 महीने, 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन वो 3 कृषि कानून वापस करा के ही वहां से उठे। और एमएसपी का वायदा करा सरकार ने कि ये कानून तो हम वापस लेते हैं, एमएसपी आपको देंगे। किसानों को तो ये कहना था कि हमें एमएसपी लिखित में दे दो, हम तो तब भी उठ जाएंगे। 14 महीने बाद उन्होंने कहा एमएसपी देंगे आपको लिखित में, वो भी नहीं कहा। अब हरियाणा प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनी तो एमएसपी का कानून लाएंगे जो
रेट सरकार निर्धारित करेगी, उससे नीचे या उससे आपकी फसल की खरीद नहीं होगी, उसी रेट पर खरीद करनी पड़ेगी। चौधरी अकरम खान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक जेजेपी पार्टी थी इनके साथ, जो कहते थे देवीलाल की पार्टी है, देवीलाल के पोते हैं। लोगों ने सोचा हाँ भाई 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, शायद ये 5100 करते हैं। वो भी 5 साल राज करके चले गए। आप 5 तारीख को अपनी सरकार बना लो, विधवा की, विकलांग की और बुढ़ापा पेंशन आज 3000 है, इसको बढ़ा के 6000 रुपये महीना कांग्रेस की सरकार करेगी। आपकी सरकार उस गैस सिलेंडर जिसकी मैं जिक्र कर रहा 350 पे चिल्लाते थे बीजेपी वाले, उसको 500 रुपए में आपको देगी, सिर्फ 500 रुपए, अभी 1200 रुपए में। इसके अलावा हर घर में महिला को, जो बुजुर्ग महिला है उसको 2000 रुपए महीने, 300 यूनिट आपकी बिजली फ्री करेगी, 300 यूनिट। ये लोग तो चिल्लाना जानते हैं। चौटाला साहब के टाइम में यही हमारे मंत्री जी तब विधायक थे बीजेपी से, ये बड़े चिल्लाते थे माइनिंग माफिया भेज दिया, चौटाला साहब ने माइनिंग माफिया आ गया, आगे इलाके को लूट के। अब कुछ नहीं बोलते, अब कहाँ गया वो माइनिंग माफिया? सारी खतवैदी जी सारी खुद गई। और किसने खोद दी? इन्होंने ही खोद ली और इनके परिवार ने खोद ली, बाकी और किसी का कुछ नहीं बना इसमें। छोटे लोगों के जो काम थे रेडी के, थोड़े ट्रैक्टर रेडी के, वो इन्होंने बंद कर दिए, और जितने में इनका हिस्सा है वो चल रहे हैं, जिनमें नहीं है वो बंद। तो ये हालात है। अपनी सरकार बना लो, अपना राज बना लो। गांव के काम में पहले कभी कमी नहीं आने दी, आगे काम में कभी नहीं आने देंगे। हमारे रोज ये युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। इनको सरकार रोजगार देगी, लाखों पद, 2 लाख के करीब पद हरियाणा सरकार में खाली पड़े हैं, उनको वैकेंसी को खाली पड़ी, उनको भरेंगे, इनको रोजगार देंगे। आज ये सब रोजगार की तो बात करते नहीं। 10 साल से इनका राज है और 10 साल से हरियाणा के अंदर इतना नशा पनप गया है, गांव-गांव में और शहर की बस्ती बस्ती में आपके सामने। आज हालात क्या है नशे की वजह से, हमारा युवा कहाँ जा रहा है? ये इसको रोजगार बोलते हैं। तो साथियों, इनकी बातों में मत आना, आपको बड़ा आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, कोई धर्म की करेगा, कोई जात की करेगा, कोई अगड़े की करेगा, कोई पिछड़े की, कोई जाट की, कोई नॉन जाट की। बिल्कुल इनके बहकावे में मत आना और अपना एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को देके अपनी सरकार बना लो। आप लोगों ने एमपी के इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट को जिता के यहाँ से 16,000 वोटों से जिताया और लोगों की आंखें खुल गई कि मशीनों में गड़बड़ नहीं, लोगों में गड़बड़ थी। डरते थे लोग इनको वोट देते हुए। जिस दिन से यहाँ से बीजेपी हारी है, लोगों में ये बात घर कर गई लोगों के दिलो दिमाग में कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो ये 36 बिरादरी के लोग जो मेरे सामने खड़े हैं हरा सकते हैं। और सैकड़ों की तादाद में रोज आपके साथ कोई बीजेपी से, कोई बीएसपी से, कोई आम आदमी से, कोई जेजेपी से, सैकड़ों की तादाद में आपके साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि बीजेपी को कैसे हराना है और कौन हराएगा। वो बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि सारे लोग परेशान है, हर वर्ग का आदमी बीजेपी की सरकार से परेशान है। तो भाई आने वाली 5 तारीख को इस सरकार को बदल दो और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, आपकी अपनी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। तरक्की के काम, डेवलपमेंट के काम सब होंगे और नशा मुक्त हरियाणा भी करेंगे, इसको नशे को भी तो इन शब्दों के साथ आपसे वोट की अपील करते हुए एक एक वोट आपके सामने वाला चौधरी अकरम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैंने ये बताया कि 2-2 पहले 100-100 गज के प्लॉट कांग्रेस के राज में हुए थे, अब वो प्लॉट भी देंगे और उसमें 2-2 कमरों का मकान भी बना के देंगे आपको। सड़क ये सब हमारे मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में पड़ा भी होगा, आपके बीच में आया भी होगा। एक एक वोट 5 तारीख को कांग्रेस को और 8 तारीख को गिनती है। मुझे पूरी उम्मीद है, जो आप लोगों का सहयोग, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हजारों वोटों से इस हल्के से जीत होगी कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी फंड में सरपंच इसरार की तरफ से सहयोग राशि दी जा रही है, सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सरपंच
खालिद साहब, जनाब खालिद साहब भी सहयोग राशि चुनावी फंड में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफ अली खान वो भी चुनावी फंड में सहयोग राशि